सो अब जितना हमने, ये हमारी होगी थी फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टेबल बन गया था। अब हमें सेकंड टेबल बनाना है। वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले, अब जहाँ पे ये जो आया की कॉलम और यहाँ से हमने सिलेक्ट हुई थी की रो, राइट, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो भी हमारा की कॉलम होता है, जो भी हमारा की कॉलम होता है, एक तरीके से वो हमारा लिविंग, जो ये आया था, जैसे S1 था ना, ये वाली रो, जो हमारी की रो होती है, वो बेसिकली हमारी क्या चीज़ बनती है, वो बेसिकली हमारी बनती है लिविंग रो बनती है, लिविंग वेक्टर बनता है। और जो हमारा की कॉलम होता है वो हमारा क्या बनता है, एक तरीके से एंटरिंग वेक्टर बनता है। क्या बनता है, एंटरिंग वेक्टर। सो कहने का मतलब ये है, जहाँ पे अब S1 था, नेक्स्ट टेबल में वहाँ पे किसकी एंट्री होगी, X1 की। बेसिकली हमने वैल्यूज़ निकालनी होती है X1 और X2 की, ठीक है। सो टेबल को सिंप्लीफाई करके हमारे पास लास्ट में जो वैल्यूज़ आएंगी वो X1 और X2 की आएंगी। सो ये जो हमारी रो थी वो सारी जाएगी बाहर, मतलब इसकी जगह पे अब कौन रिप्लेस होएगा, X1 रिप्लेस होएगा, राइट, ठीक है। सो बेसिकली हम अपने टेबल में जो अब न्यू वैल्यूज़ बनेंगी वो बेसिक में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स नया आएगा X1, ठीक है। S2 नहीं, S2 वैसा ही रहेगा। इसकी CB, इसके वेक्टर्स की वैल्यू अब देखते हैं। X1 की कॉस्ट कितनी थी 3 और S2 की कॉस्ट कितनी है 0। सो वो चीज़ें दोनों सेम रहेंगी। अब पंगा ये है कि अब ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होंगी, क्योंकि ये तो कॉफिशिएंट से हमें पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिल गए थे। अब ये वाली वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होंगी। सो बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ लिखनी है। करना क्या है कि इस वाली रो के जो एलिमेंट्स हैं, कहने का मतलब ये वाली जो हमारी है, इसको डिवाइड, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, मतलब ये वाली जो सारी रो थी, ठीक है, इसका हर एक एलिमेंट उसके की एलिमेंट से डिवाइड होगा, मतलब की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 1, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 2 वो कितना बन गया, 1/2 बन गया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1/2 बन गया। 0 डिवाइडेड बाय 0 और नई बेसिक BI वैल्यूज आ गई 5/2। ये तो हो गई जो एंट्रिंग हुई उसकी बात हो गई। अब S2, इसकी एंट्री कैसे होएगी, इसकी न्यू वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी। इसकी न्यू वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, क्या है, न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस फ्रैक्शन रेशो मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम की कॉलम, की रो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे की रो की। समझाती हूँ, देखो ओल्ड वैल्यू थी हमारे पास 1, S2 ना, S2 की ओल्ड वैल्यू थी 1 माइनस फ्रैक्शन रेशो 1/2 और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम की रो, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू की रो की क्या थी 2। सो बेसिकली ये कट गया, नई वैल्यू आ गई 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब फिर से वही चीज़ 1, ओल्ड वैल्यू 1 माइनस फ्रैक्शन रेशो 1/2 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी 1, तो ये बन गया -1/2, ठीक है। कैलकुलेट कर ली, -1/2 है, 1 2 सॉरी यहाँ पे आएगा ना 2 - 1 1/2, तो ये बन गया 1/2। नेक्स्ट था 0, ओल्ड वैल्यू 0 माइनस फ्रैक्शन रेशो 1/2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द की रो इट्स 1, तो ये बन गया -1/2। एंड नेक्स्ट वन इज 1 1/2 इंटू, तो ये आ गया 1, ठीक है। सो नेक्स्ट था इधर 3 माइनस फ्रैक्शन रेशो 1/2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम की रो इज दैट, and 3 minus 5/2, it's become 6 minus 5 1/2, so this become 1/2। so our table is here कि ये हमारी एंट्रीज आई हैं, न्यू वाली एंट्रीज, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। ओके ये तो हो गया ये वाला प्रोसीजर। फिर जब ये वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाती है, फिर हम कहाँ पे आ जाते हैं, अपने ZJ पे कैलकुलेट करने के लिए। ZJ को कैलकुलेट करना है, फिर हमने CJ माइनस ZJ निकालना है। अब 3 × 1 3 प्लस 0 × 0, तो ZJ आ गया हमारे पास 3 + 0 इट्स बिकम 3,
3/2 माइनस 0, क्योंकि 0 1/2 के साथ हुआ तो ये बन गया 3/2। 3/2 प्लस माइनस 1/2 तो ये बन गया -3/2। 3 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 1 इट्स 0। सो दिस इज अवर ZJ। ठीक है, सो इसके बाद हमने क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ। मतलब C वही था 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3/2, 0 माइनस ऑफ -3/2 एंड 0 माइनस 0। राइट, ठीक है। सो CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम फिर से इसका थीटा और FR निकालेंगे। राइट